प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ शुरू करें। जितने लोग भी इसमें शामिल हैं उन सबों से मैं आग्रह करता हूं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ चढ़ाएं। ये मान लें परमेश्वर सबको देखता है, चाहे आप चर्च में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे जहाँ भी हो। आपके शरीर का समर्पण ही आत्मिक सेवा की शुरुआत है, क्योंकि आत्मा इस शरीर में दिया गया कि इसके समर्पण के साथ अपनी उपस्थिति में परमेश्वर का आदर और सम्मान करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें और चाहें परमेश्वर आज के दिन अद्भुत से आशीर्वादित करने पाए। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों को सही पाते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी सिद्ध और अलौकिक योजनाएं जो आपने हमारे लिए रखी हैं, उसके लिए पुनः आपने अपनी दया में नया जीवन आपकी करुणा की बहुतायत से हम सबों को प्रदान किया कि मिलकर आपकी स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हुए आपके चरणों के समय पा सके हैं। प्रभु, आपके लहू का छिड़काव लेते हमें पूर्ण रीति से शुद्ध और साफ करिए। आपकी धार्मिकता की आड़ में होकर प्रभु यीशु के नाम में हम आपके पास पहुंच रखते हैं और इस सौभाग्य के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायता जो आपने हमारे लिए प्रदान की है कि हम आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले को ढूंढ रहे हैं, उसमें हम उपस्थित होकर अपनी गहरी सहभागिता सम्मिलित होकर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मार्गदर्शन में, संचालन में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं और प्रभु यीशु के नाम में हम पहुंच रखते हुए और जितने भी यहाँ शामिल है वे सब भी एक साथ मिलकर प्रभु आपको इमादत जलाल दे सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। आइए हम मिलकर गाएंगे, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए पर मिलकर प्रभु की महिमा करिए। ये सभा जो आत्मिक रूप से, कलीसियाई रूप से हमको दी गई है कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए पर मिलकर गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि प्रभु ने मुझे उठाकर खड़ा किया। सभाओं में गाता रहूंगा, इस जहां में यीशु नाम को हर पल लेता रहूंगा, इस जहां में यीशु नाम को हर पल गाता रहूंगा, सारे जहां को सुनाता रहूंगा, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। पूरे के उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछ कर हंसने का मौका दिया। पूरे के उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछ कर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन
भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिन में यहोवा शालोम तू बन गया, निर्बलता में यहोवा निस्सी तू बन गया। दुख के दिन में तू बन गया, निर्बलता में यहोवा निस्सी तू बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा यीरे बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा यीरे बन गया। ऐसे बोलूंगा मैं तुझे प्यार को, यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहां में यीशु नाम को हर पल लेता रहूंगा। इस जहां में यीशु नाम को हर पल लेता रहूंगा। सारे जहां को सुनाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हालेलुया। हम गाते रहें क्योंकि वही राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा में गीतों गाकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसकी जय जयकार करेंगे। वो परमेश्वर सचमुच में राजा है और वही प्रभुओं का प्रभु है कि मिलकर अपने जीवते परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि उसके द्वारा जीत है, उसके द्वारा विजय है और उसके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं और उसी में हम सदा जय के उत्सव को मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है कि मिलकर प्रभु की महिमा करें। राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सब मिलकर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दियो। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दियो। विद्या का जो लेखता वीरों का डाला, विद्या का जो लेखता वीरों का डाला। राजाओं का राजा है, ओ का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, सब कहे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। खुदा है चुने हुए और
विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है वो बुलाए चुने हुए, हम विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है वो जब तक सांस रहे, करना मैं विश्वास जब तक सांस रहे, हम करना मैं विश्वास। राजाओं का राजा है वो का प्रभु, हालेलुया। राजाओं का राजा है वो का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, हालेलुया। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, हालेलुया। जितनी तारीफ करें उसकी कम है, क्योंकि वो प्रभु हमारे लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है कि मिलकर उसकी महानता को हम बताते चले जाएं। हालेलुया। यीशु है महान, प्रभु है महान। आइए हम इस गीत को मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सॉरी, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। आइए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसकी महानता का हम जितना बयान करें वो अद्भुत है, और हम उसकी जय जयकार करें। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो, प्रभु की जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। तूने रचाई सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर है। पंछी तेरा गुण गाते गाता है मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर है। पंछी तेरा गुण गाते गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जो। क्यों ना मैं उसी को धन्य कहूँ, ओ यहोवा ईरे। यीशु हिफाजत करता मेरी, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसी को धन्य
अन्य कहूँ वो यीशु उपाय है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु शिफा, यीशु शांति, तेरी जय जय हो। यीशु तू महा हो, जय जयकार हो। यीशु तू महा, जय जयकार हो। तेरी जय जयकार, यीशु की जय जयकार, तेरी जय जयकार, यीशु की जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। यीशु तू है महान, जय जयकार हो। हालेलुया। सचित में प्रभु की हम जय जयकार किया। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। रूहे पाक खुदावन तू आ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मिलकर हम प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हमारे जान जिसम मर्रों में तू बच जाइए प्रभु। आप आइए और अपनी अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में बसाइए। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने हाथों को उठा लें। और जो लोग खड़े हो सकते बेहतर होगा खड़े रहें। कि जो अस्वस्थ हैं किसी प्रकार से भी लोग, बाकी लोग खड़े होकर उसे प्रणाम करें और उसे कहें हाँ प्रभु, रूहे पाक खुदाबंद यीशु तू आ। जान जिसम और रूह में तू बच जा। पूर्ण रीति से नियंत्रण रख ले। आत्मा से ही प्राण और शरीर चलाया जाए। आइए हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु ढूंढ रहे हैं जो सच्चे आराधक हैं। आइए मिलकर पवित्र आत्मा की सहायता ले। वो सहायक हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे साथ है। इवन जो लोग विश्वास करके ग्रहण किए उनके अंदर हैं। सब क्यों ना मिलकर बड़े आनंद के साथ प्रभु की रूहे पाक खुदाबंद। पाक खुदावंद तू आ, तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। रूहे पाक खुदावंद तू। सब मिलकर ऊंची आवाज में जान जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। Let's welcome Holy Spirit. आत्मा, ये हम आपका स्वागत करते हैं।
शोले लपट लपट के जब आते हैं बंधन सारे टूटेंगे धीरे धीरे जाते आइए मेरा to break down. बारिश होगी रुए पाग के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर दे बारिश होगी रूहे पाग के बादल से आइए प्रभु वाश कर दीजिए आइए ओ राधा नमारे रे सब कर जब आएंगे आएंगे लहक लहक होगा चेता हिल जाएगा रूप की सूरत में यीशु जब आएंगे लहक लहक चेता हिल जाएगा वेलकम टू द वीडियो सब करते रमन नवरे
खुदावंदा तू आ, तू ओ जाने जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, तू जिस्म और रूह में तू बस जा, बस जा। सच में प्रभु का धन्यवाद करते इस पवित्र आत्मा का, जिसको हमने बुलाकर सच में स्वागत किया, इसमें होकर हमने आत्मा सच्चाई की आराधना की। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वो चलते फिरते हुए सफाई के साथ, ब्रेक डाउन के साथ अद्भुत कार्यों को हमारे बीच में करते हुए उपस्थित है और हमारी आराधना को ग्रहण कर रहा है। आइए उनसे विनती और प्रार्थना करें और चाहें कि परमेश्वर की आशीष का उत्तम भाग होता है से हम पर होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम चाहेंगे प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हम पर होने पाए। भाई विजय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कि आज के वचन के भाग पर प्रभु आशीष देने पाए, साथ साथ इसके आगे हम अपनी भेंट और अपनी दशवांश को देंगे, इस पर भी प्रभु आशीष का हाथ रखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अनुग्रही पवित्र परमेश्वर पिता, आज के दिन के आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमको इस सुंदर समय दिखाया मेरे खुदावन परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर, हम जितने यहाँ इकट्ठे प्रभु जी, मैं सभी को आपके पवित्र लहू में ढापता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु जी जितना भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, वो सब आशीषित पाने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। जितनी वर्शिप हुई प्रभु जी, आपकी उपस्थिति यहाँ थी प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जी आगे हम वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी, मैं अंकल को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनके द्वारा जो भी वचन हमें मिलता है प्रभु जी, हम उसे ग्रहण कर उस पर चलने वाले हो सके मेरे खुदावन परमेश्वर। हमारे दिल मस्तिष्क में वो वचन बैठने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी आगे की हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, कोई भी रुकावट बाधा कुछ ना आने पाए मेरे खुदावन प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मांगता प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। आइए अपन मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। उस वक्त अपनी भेंटों को हम चढ़ाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। अपने दशवांश और भेंटों को लेकर आए हैं, प्रभु से ग्रहण करेगा। कोई भी खाली हाथ प्रभु के पास नहीं, क्योंकि उसका प्रभुत्व हमारे जीवन में पाया जाता है। हम अपनी भेंटों के साथ आते हैं, हम दान को लेकर नहीं आते मगर भेंटों के साथ आते हैं, जिसमें दशवांश और भेंटें जो प्रभु में बहुत आयत से देता है उसका दशवांश, और भेंटें इसलिए कि जो समय समय पर सब प्रकार की उपाय के साथ परमेश्वर मेरे और आपके उपलब्ध करता रहे, और उस प्रभु के पीछे चलना हमारे जीवन का आधार हो और उसी की सेवा हमारे जीवन का भाग हो। आइए अपन मिलकर इस गीत को गाएं। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। चरवाहा बनकर तो मुझे को चराता, सुखदाई झरने से तू मुझको पिलाता।
चरवाहा बनकर तो मुझको चराता, सुखदाई झरने से तू मुझको पिलाता। आनंद है प्रभु तूने मुझको बचाया, पापों से धोकर अपना पुत्र बनाया। आनंद है प्रभु तूने मुझको बचाया, पापों से धोकर अपना पुत्र बनाया। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, तेरी सेवा में करता रहूं। आनंद से मेरा अभिषेक तू है करता, हाथों से मुझे चंगा तू करता। आनंद से मेरा अभिषेक तू है करता, हाथों से अपने मुझे चंगा तू करता। पूर्ति करता यहोवा यीरे तू बनकर, विजय देता यहोवा नीसी तू बनकर। पूर्ति करता यहोवा यीरे तू बनकर, विजय देता यहोवा नीसी तू बनकर। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। करुणा भलाई मेरे संग संग रहेगी, आनंद जीवन भी मुझको मिलेगा। करुणा भलाई मेरे संग संग रहेगी, आनंद जीवन भी मुझको मिलेगा। आएगा एक दिन प्रभु दूतों के संग, रहने स्वर्गीय घर में हम जाएंगे उसके साथ। आएगा एक दिन प्रभु दूतों के संग, रहने स्वर्गीय घर में हम जाएंगे उसके साथ। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। हालेलुया। सच में मेरा विश्वास अपनी बेटों को और अपनी दुशांशों को आपने अपनी जगह पे रखा होगा, और हम विश्वास करते हैं कि जब भी आप आए, खुला है यहाँ के कैंपस में, आप अपने ऑफरिंग बॉक्स में आप डाल सकते हैं, साथ साथ मिल सकते हैं और प्रार्थना की अद्भुत आशीषों का भाग ले सकते हैं। आइए वचन के भाग पे हम चलेंगे। मैं चाहूँगा, हमने पहले प्रार्थना की है, हमारा विश्वास है परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना कबूल किया है और हमें से एक को आशीर्वाद किया है। आज की अद्भुत आशीषों को परमेश्वर हमें जो देने जा रहा है उसे लेने के लिए तैयार हो जाएं और चाहें कि परमेश्वर की आशीष का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए, कि हम मिलकर प्रभु की महिमा, उसके नाम को ऊंचा उठा सके और उसे धन्य कह सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और सुनने जाएंगे। आज कितने लोग तैयार हैं कि प्रभु की वाणी सुने? प्रभु ने कहा मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व वचन को दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन के अद्भुत भाग को सुनेंगे, देखेंगे और जानेंगे और महिमा का भाग हमारे जीवन में रहेगा। आइए हम निकाले प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसकी 8वीं आयत। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जी हाँ, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया। आज का ये विषय परमेश्वर ने हमें दिया। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख दे कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हा, ये कलीसिया कैसी थी, कितनी खूबियों से भरी थी, उसके आधार पर परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके लिए कर रहा है। ओ प्रभु का नाम ऊंचा कह सके और उसका नाम महिमा आदर जलाल पाए।
देखिए इसको साफ शब्दों में कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं और तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। ओपन डोर्स। सच में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उन अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए खोल रहा है कि मैं और आप इस अद्भुत भाव को अपने जीवन में लेकर प्रभु के प्रति धन्यवादित हो जाएं और उस महिमा की बातों को अपने जीवन में देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं बोलने जा रहा हूं ओपन डोर्स के बारे में। परमेश्वर मेरे और आपके सब कुछ खोल रहा है। हम लॉकडाउन से परेशान हो गए हैं। कोई लोग थक गए हैं, कोई डरे हुए हैं, कभी परेशानियों ने, कभी बीमारियों ने, समस्याओं ने, असफलता ने, निराशा ने उनको मायूस कर दिया, निराश कर दिया, हताश कर दिया, लाचार कर दिया है। इवन बेपरवाह और इस प्रकार के हो गए हैं कि वे किसी काम के नहीं। मगर यहां पर फिलडेल्फी के कलीसिया को उनके पास ऐसी कौन सी खूबियां थी जिसके आधार पर कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं। लॉकडाउन में मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। वन डोर इज ओपन फॉर ऑल। हेलो, ध्यान से सुनेंगे। हर जगह प्रभु ने पहले ही प्रभु ने बोल के रखा है। यदि मरकुस उसके 16वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, 16-15 में। हाँ, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को समाचार प्रचार। परमेश्वर ने गॉस्पल के लिए, गुड न्यूज के लिए, शुभ समाचार जो सारी मानव जाति के लिए है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वायरस का समय हो, क्योंकि ये शुभ समाचार है। ये चंगाई का, छुटकारे का, डर से मुक्ति के, निराशा से आशा से भरा हुआ है। डर को आजाद करके हमें निडर रहकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये शुभ समाचार है। ये कोई ऐसा समाचार नहीं जो वायरस के समय निकलना मना है, रेस्ट्रिक्शन है, मगर शुभ समाचार सबके लिए ओपन है। दिस डोर इज ओपन फॉर एवरीवन। देखिए 16-15 में लिखा, सारी यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तुम प्रचार करते रहना, केवल कोई लोग विश्वास कर लेंगे और बपतिस्मा लेंगे, उसका निश्चित रूप से उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे को और आपको बहुत ही सावधान होना है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 3, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 3 आयत से जब हम पढ़े तो वचन कहता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। किसको? ये शुभ समाचार, ये गुड न्यूज दूसरों को देना। आदमी के पास गुड न्यूज है ही नहीं, बैड न्यूज है। डर है, मृत्यु है, हवा चल रही है, वायरस चल रहा है, अभी पानी का तो कभी मच्छर का, तो कभी इसका तो कभी उसका, कभी है ना, सब जगह भूचाल आया हुआ। पानी का देखे उसका लहर सीमाओं को तोड़कर बाहर जा रहा है और आदमी डरा हुआ है। मगर प्रभु कहता है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को क्या अच्छा लगता और भाता है। हमारा उद्धार करने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा बनाने वाला, हमारे तारणहार, हमारा पालनहार को क्या चीज पसंद है। यही तो सबसे बड़ी बात है, जिसकी सांसें है और जिसके द्वारा आत्मा दी गई है, जिसकी चलाए पूरी दुनिया चल रही है। आत्मा उसी के द्वारा देने लेने का अधिकार है, सांसें उसकी दी गई, तब मनुष्य जाति, मानव जाति चल रही है। उसके बावजूद परमेश्वर को क्या भाता है। 4 आयत में लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। क्या चाहता हो? उसको क्या अच्छा लगता और भाता है। हम लोग हर समय सोचते हैं जो अच्छा लगता और भाता वही करेंगे। कुछ भी चीज बहुत खतरे से खाली नहीं है, फूक फूक के कदम रखो सावधानी से। तो प्रभु क्या कहता है, अरे तुमको बनाने वाले, आत्मा मैंने दिया, सांसें मैं दे रहा हूं, अब मैं ही बचाकर तुम्हारे जीवन में ये इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का कोई भी नाश ना हो, सबका उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली, यीशु ने कहा था, मार्ग सत्य जिन में ही हूं। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। उसको पहचानना, आज मेरी और आपकी पहचान में सत्य को जान जाइए। झूठ कई प्रकार के होते हैं, मगर सत्य एक ही प्रकार का होता है। प्रभु ने कहा था, वो सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। आगे जब पढ़ते हैं, सलीब अति पहचान ले, जो 5वीं आयत में चाहता हूं पढ़ें, 5वीं आयत, 5th वर्स, 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, जो मध्यस्थ बोलते हैं ना, सेंटर फॉरवर्ड। वो कौन है बिचवाई? मध्यस्थ, इंटरसेसर। मेरे और आपके जीवन में सब बातों पर, अर्थात मसीह यीशु
जो मनुष्य है। हालेलुया। इसलिए यीशु देह धारण करके मानव जाति के कल्याण के लिए अपना लहू दान कर दिए। सारे पाप अपराध अधर्मों की सजा लहू का दान था, उसको देकर वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यही मैं चाहता हूं, तुम्हारा अच्छा हो, भला हो और तुम्हारा उद्धार हो जाओ और तुम पहचान जाओ कि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे को और आपको मानना, इसलिए लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। छुटकारे के दाम में यीशु मसीह ने कुर्बानी दी गई, क्योंकि उसने कोई भी पाप अपराध नहीं किया था। सारे जजेस ने अपने हाथ धो लिए थे, सारे न्यायाधीशों ने, सारे लोगों ने क्या किया, हाथ धो दिया। तुम्हारे कहने से हम इसे कर रहे हैं। और वो सारे मानव जाति के पाप अपराधों को अपने ऊपर लेकर उसने लहू की कुर्बानी में लहू का दाम दे दिया कि जो कोई विश्वास करेगा, प्रभु उसके लिए सब कुछ करेगा। क्योंकि मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूं। अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक, अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक सबको बनाया गया। पौलुस भी कहता, मेरे को बनाया गया, मैं तीमुथियुस तेरे को लिखकर ये बात बता रहा हूं। सत्य में और आपने जाना है। हालेलुया। और उसका उपदेश मेरे को और आपको जरूर से ठहराया गया है कि हम इस सत्य को लोगों को बता दें, जिससे कि मैं और आप सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। क्योंकि व्हाट कैन बी डन टुडे मस्ट नॉट बी पोस्टपोन्ड टुमारो। जो कुछ आज किया जा सकता है उसको कल पर स्थगित नहीं किया जा सकता। पोस्टपोनमेंट हिंडर्स प्रोग्रेस। याद रखिए, कोई भी चीज अगर स्थगित की जाती है वो आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को, आपकी संपन्नता को रोक देती है। कई लोग बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं के साथ हैं, भविष्यवाणी में अद्भुत बातें बोली गई, मगर आपने कभी सोचा वो बराबर नहीं होने का कारण क्या है? आपको रुकना नहीं है। जो इसने साफ बोला, इसी उद्देश्य से प्रचारक, प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। कम से कम अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक तो जरूर ठहराया गया। ये दो बातें इसको प्रचारक, प्रेरित के रूप में भी ठहराई गई थी, क्योंकि वो पौलुस था जिसने तीमुथियुस को लिखते हुए बातें लिखी। हालेलुया। जब मेरे और आपके पास दो पहचान प्रभु ने मेरे को और आपको दे रखी है, इस पहचान का कितने लोग प्रयोग कर रहे हैं? प्रभु कहता है पोस्टपोन करने से, है ना, कल कर लूंगा, स्थगित, देखते खुल जाएगा तो कर लेंगे। मगर प्रभु कहता नहीं। प्रभु ने कहा सारी जिंदगी के लोगों को बता दो। ये तो शुभ समाचार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब भली बातें हैं, इसमें कोई भी बुरी बातें, नुकसान की बातें, घबराने की बातें, डराने की बातें है नहीं। सब सुरक्षा की, चंगाई की, छुटकारे की, भविष्य की बातें हैं, जीवन की बातें, ताजगी की बातें, स्वस्थता की बातें। इसमें कौन सी बात है जो मैं और आप बोलते हैं? इसमें सब कल्याण की बातें हैं। किसी प्रकार से डर की, घबराहट की, निराशा की और परेशानियों की और बीमारियों की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस यीशु के पास सब कुछ है उसको हम बांटने आए हैं और उसने सारा दाम मेरे और आप पे चुका दिया। इसलिए मेरे को और आपको विश्वास रखना है। आप यदि सोपदेशक उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत यदि पढ़े तो आपको समझ में आएगा। सोपदेशक 11:6 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, या वह, या दोनों अच्छे निकलेंगे। सांझ को भी और भोर को भी, सुबह भी और शाम को भी। अपन गाता है, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम हम सब यीशु यीशु नाम। यही तो शुभ समाचार है, यही सत्य का उपदेशक मेरे को और आपको ठहराया है। हर एक को इवांजेलिस्ट बना दिया, चलो जाओ और जाकर शुभ समाचार को बता दो। आज कितने लोग इस कार्य को कर रहे हैं? प्रभु चाहता है, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय की 2 आयत में परमेश्वर कहता है 4:2 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह उन झूठे मनुष्यों के, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 2 आयत, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। क्या कर? कोई से भी समय में तू तैयार है, समय और असमय। प्रभु लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, समय और असमय। शुभ समाचार को प्रचार। आदमी निराश है, अरे मैं डरा हुआ हूं, मैं घबराहट हूं। जब वो अपनी जरूरत बता रहा है, जब उसके साथ आपका एनकाउंटर हो रहा है, आप उसके साथ मिल रहे हैं, तो आप उसे शुभ समाचार बताएं। दिस द टाइम टू शेयर द गॉस्पेल विद द पीपल। लोगों के साथ ये शुभ समाचार को बांटने का स्वर्णिम अवसर है। ओ प्रभु कहता है ये काम मेरे को करना है, क्योंकि इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा मालूम है आपको? इफिसी 5:16 वचन में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। रिडीम द टाइम, टाइम इज
प्रेशियस, सबसे कीमती इन दिनों में, लॉकडाउन में है सबसे कीमती चीज वो क्या है? समय। समय। पैसा कितना है कितना नहीं है, अरे समय रहेगा तब ना आप पैसे का कुछ करेंगे। यदि आप समय नहीं रहा तो पैसे का क्या करेंगे? प्रभु कहता है समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। हेलो, समय को देने वाला, दिनों को देने वाला परमेश्वर है। वो जो हमें भेजता है उसके साथ ये करता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे को और आपको एवरीवेयर सत्य दरवाजा खोल रखा है। प्रभु ने कहा था, मैं इसमें बाद में बताऊंगा खोल के रखा है। इस कलीसिया को लिखा उसमें कौन से गुण थे उसको बताऊंगा, मगर उससे पहले ये बता दूं उसने क्यों बोला मैं तेरे कामों को जानता हूं। मतलब वो जानता था, उनके खोल रखा था। यदि आज आपके नहीं खुल रहा, यदि आप तैयार नहीं है, यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप देखेंगे कि आप कैसे खोले जाए। देखेंगे इस कलीसिया में क्या था उसका एटलास देखेंगे, मगर पहले सुन ले उन जिन लोग के कामों के आधार पर परमेश्वर ने खोल रखा। ऐसा तो परमेश्वर ने पहले से हम सबों के लिए बोल रखा है। हम में से कितने लोगों ने इन बातों का प्रयोग किया? हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु ने दानों और वरदानों से उसे भरा है। कोई भी बिना जॉब के, बिना काम के खाली नहीं रह सकता। मेरे को और आपको टैलेंट्स और गिफ्ट्स दिए गए हैं। दान और वरदानों से प्रभु ने हर एक विश्वासियों को भरा हुआ है। वो किसी को खाली रहने नहीं बोलता, है ना। आज कोई भी खाली है क्या? बताइए, कोई खाली नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जिस तरीके से उसको घर चलाना है, घर में सब बातें होनी चाहिए, वो तो चलना चाहिए। किसी एक को तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा कितने विश्वासी अपने जीवन में सोच रहे हैं कि मेरे को नहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा, हमको इस शुभ समाचार को बांटना है। ऐसा कितने लोग कह रहे हैं? यदि आप पढ़े मत्ती समाचार 25वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत, मैथ्यू चैप्टर 25 verses 14 and 15। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उनसे एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। आपको मालूम है, परदेश जाते में दासों को बुलाकर संपत्ति दी। 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, सामर्थ के अनुसार दिया और परदेश चला गया। प्रभु ने यह कार्य किया, चले गए। मैं भी और हम परदेशी और यात्री हैं, मगर वो आकर कहता मैं आऊंगा और तुम्हें अपने देश में ले जाऊंगा। हम स्वर्गीय देश के मुसाफिर हैं और पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं। हालेलुया। मगर ये परदेशी ने जब मेरे को और आपको कुछ देकर विश्वासी बनाकर रखा है तो खाली क्या नहीं, 5 तोड़े, 2 तोड़े, 1 तोड़े। ऐसे ही दान वरदानों का भाग मेरे और आपके साथ है, जब मैं और आप सुसमाचार को बांट सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिया। जाने के पहले अगर रखा है, मैं और आप दुनिया से नहीं गए, मेरे और आपका मीटिंग में नाम नहीं है, कितने नाम कट गए वो है कि नहीं है, हम लोग सब हैं। जितने सुन रहे हैं उनके लिए प्रभु कहता है मैंने तोड़ों के साथ, दान वरदानों के साथ, फलों के साथ मैंने ये भाग दिया हुआ है। कितने उसका पालन कर रहे हैं? प्रभु कहता है मेरे को और आपको आइडल बैठने का जरूरत नहीं है। कोई जॉब पे, काम पे, किसी ना किसी रीते जाकर अपने घर को, याचिका को, है ना, जीविका को चला रहा है। आत्मिक रूप से कैसे? अरे आत्मा चलेगी तब ना जीवन की सब बातें होंगी, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी पर किया जाएगा बेकार हो जाएगा, मगर जो कुछ यीशु के नाम से किया जाएगा आत्मा के लिए, उसका 100 गुना प्रतिफल मेरे को और आपको देंगे। जब पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी 7 आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा है सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें और दूसरे को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और उसी आत्मा से विश्वास और उसी आत्मा से चंगाई का वरदान दिया जाता है। हाँ, फिर किसी को सामर्थ काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी की, आत्माओं की परख और अनेक प्रकार की भाषा और किसी की भाषाओं को अर्थ बताने की। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे वो चाहता वो बांट देता है। मतलब यदि आप चाहेंगे, परमेश्वर आपको बांटकर इन कामों को करने की योग्यता, कुशलता और क्षमता प्रदान करेगा। आज कितने लोग हैं प्रभु कहता मैं द्वार खोल रखा हूं तो तैयार हो जाइए। प्रभु कहता बहुत जरूरी है कि मैं इन बातों में ध्यान दें, जिससे कि मैं और आप आगे बढ़े और प्रभु का नाम और काम निरंतर बढ़ता और बढ़ता चले जाए। हर एक विश्वासी को आज कुछ ना कुछ करना है। वो बारी के मजदूरों को जब आप मत्ती के 20वें अध्याय के 1 से 7 घर में पढ़िएगा, वो एक गृह स्वामी के समान है स्वर्ग का राज्य, जो सवेरे निकला कि अपनी दाग की बारी मजदूरों को लगाए। सब मजदूरों को 1 दिनार रोज पटराया, उन्हें अपनी दाग की बारी में भेजा, है ना। और क्या हुआ लिखा, सुबह देखा कुछ नहीं मिले, एक को लाया, खुद मजदूर आनी। दिन को देखा दूसरी जगह पर, चौक चौक में जाओ, और जो खड़ा है दिन में किसी को पकड़ा, किसी को शाम खत्म होने के 1 घंटा पहले भी लिया, आ जाओ। मजदूर थोड़े थे, उसने कहा था
स्वर्ग के राज्य में गृहस्थ तैयार है काम करने के लिए, मगर मजदूर नहीं आए। वो गया चौकों में जाओ कहीं होगा और कहीं जाओ और उनको बुला। आज जो भी मजदूर आज सेवा करने के लिए तैयार होगा, प्रभु कहता है उसके लिए द्वार खोल रहा है। ध्यान से सुन ले, वरदानों से भरे और फलों से भरे हुए लोगों, आपके लिए प्रभु द्वार खोल रखा है। इसने खोला, जाओ वो चौक से बुलाओ, वो चौक से बुलाओ, पौरव चौक से जलेबी चौक से तो कभी कभी ये सुपेला चौक से, कभी नेहरू नगर चौक से, आसपास सब जगह से ले आओ, सेक्टर 6A मार्केट चौक से, सब खोला। रिसाली मरोदा से ले आओ। लिखा है किसी को 12 बजे, किसी को 2 बजे, किसी को 4 बजे भी लाया। 1 घंटा काम किया, सबको उतना उतना दे दिया। किसी एक ने कहा प्रभु पहले वाले को ज्यादा मिलेगा। नहीं, कितने में बोला था? 1 मोहर, है ना, 1 दिनार। और 1 दिनार के हिसाब से सबको उसने दे दिया। बोले भैया मैं बहुतायत से दे रहा हूं, 1 घंटे काम करने लिए, क्योंकि वो खड़ा था सुबह से, उसको काम ही नहीं मिला था, मगर वो काम करना चाहता था। मगर जब वो 4 बजे मिला तो उसको दिया, 12 बजे वाले को अलग दिया, 9 बजे वाले को अलग दिया, मगर किसी को कम नहीं दिया। जितना बोला तो उतना दिया। मगर आखिरी जो देर से शामिल हुआ उसको भी उतना दिया। आज प्रभु बहुतायत से मेरे को और आपको देने के लिए तैयार है। याद रखिए, जब मैं और आप करने के लिए तैयार हो तो मेरे और आपसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। खोजियो, डरवैयो, सेवको, मजदूरों, प्रभु मेरे से आपसे बहुत प्यार करता है। दिन दिन में काम करना, एक रात आने वाली, इसमें कोई कार्य नहीं कर पाएगा। आज कितने लोग इस कार्य के लिए सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। हाँ प्रभु ये बात सच है, मैं ऐसे ही करना चाहता हूं। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं, कितने लोग हैं? अनसेव्ड मिलियंस लोग हैं। यूहन्ना समाचार 10वां अध्याय उसकी 9 और 16 आयत में साफ शब्दों में लिखा है, 10, 9 और 16। द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु ने यह बात कही और कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वाह क्या बात है! द्वार में हूं, मेरे को और आपको मिल गया तो दूसरे बहुत सी इस भेड़शालाओं में 16 पद में लिखा है जो इस भेड़शाला की नहीं है, बहुत ही भेड़ें, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वाह क्या बात है! प्रभु एक कलीसिया बना रहा है, एक ही झुंड मेरे को और आपको रखेगा, एक चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह, सच्चा चरवाहा जिसने अपनी जान देकर मेरे को और आपको बचा लिया। हालेलुया! वो आज भी मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। लिखा मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे लिए द्वार खोल रखा हूं। बताइए, जब प्रभु अनसेव्ड मिलियंस, कितने लोग बचाए नहीं गए, उनके लिए प्रभु कहता तुमको लाना अवश्य है। जब कुछ चीज कंपलसरी है तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रभु चाहता है इन बातों को। प्रभु ओपन डोर्स के बारे में बहुत सारी बातें कहता है। आपको मालूम है द्वार खुला है के बारे में, यह यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत, आइज़ाया चैप्टर 45 वर्सेस 2 और 3, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा यस, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हाँ। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बस हालेलुया! दूंगा मैं छिपा हुआ धन। मैंने तेरे को बुलाया है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तो मैंने ठहरा दिया है। मैं तेरे आगे आगे चलते हुए ऊंची भूमि को चौरस करूंगा और तुझे क्या करूंगा? हाँ, पीतल के किवाड़ों को जितने बंद दरवाजे से तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को लोगों को बांध के रखा है जाति ने, समाज में, बंधन में, हाँ, उन सब को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसके द्वारा मैं तुझे बुलाकर इन सेवकाई को दूंगा। प्रभु कहता है प्रॉमिसेस ऑफ ओपन डोर्स। प्रभु ने पहले ही वादा कर दिया है। फिर मैं और आप इस प्रॉमिस को कब लेंगे? लॉक होगा तभी ना ओपन डोर्स का लेंगे। प्रभु कहता है प्रभु ये तो लॉकडाउन सीमाओं की है, डिस्टेंसेस की है, मगर शुभ समाचार को लेकर मैं और आप इनको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। प्रभु कहता है ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप इसके लिए तैयार हो जाएं। इसी यशायाह के 60वें अध्याय उसकी 3 आयत और 11वीं आयत को देखें। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग प्रकाश, याद रखिए, ओपन डोर जैसे ही खुलेगा जाति धारा की नहीं आएगी और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर क्या करेंगे? आएंगे।
हाँ, देखेंगे अद्भुत महिमा को जो उनकी आंखों ने नहीं देखा, जो उनके कानों ने सुना, जो उनकी चित्त में नहीं चढ़ी, पर उन बातों को दिखाने पर है। प्रभु कहता है, प्रभु के लोगों तैयार हो जाइए, उसकी प्रतिज्ञा को याद रखिए। प्रॉमिस ऑफ ओपन डोर्स, उसने कहा मैं दरवाजों खोलकर जब तक मैं इन बातों को पुण्डित से न दिखा दूं, मैं अपनी योजना को पूरी नहीं कर सकूंगा। प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में ये शुभ समाचार लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोग बचाए जाएंगे और प्रभु का आना निश्चित है और बहुत ही जल्द है। तो प्रभु कहता है कि इन कार्यों को मैं क्यों देरी करूंगा। इसकी 11वीं आयत पढ़े, 60 का 11। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे। याद रखिए, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे। आज चैत का लॉकडाउन गेट बंद है, बंद साहब क्या करें। अरे प्रभु ने कहा, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो सच्चाई को आप बोलना शुरू तो करिए, तैयार हो जाइए। इस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकेगा, तेरे फाटक सदा खुले रहेंगे, कभी इसका कोई सा टाइम बंद होने का नहीं रहेगा, ओपन एवरी टाइम। हाँ, क्या और आगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे। पूरा रात, दिन और रात बंद न किए जाएंगे। और आगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। बताइए, जाति जाति के राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे। आ जाओ, कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। प्रभु के पास उद्धार, मुक्ति, शांति, छुटकारा, जीवन प्राप्त करो। और स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, स्वर्ग को प्राप्त करो, जीवते परमेश्वर को प्राप्त कर लो। ये खुला हुआ है। आज कितने लोग इस अलौकिक उपहार को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार है। ओह, व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी गॉड हैज गिवन अस विद द गॉस्पेल टू स्प्रेड आउट टू द वर्ल्ड। वो इस दुनिया में फैलाने के लिए मेरे को और आपको सुंदर अवसर दिया गया है कि मैं और आप इसे बांट दे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत महिमा को दिखाएं। हाँ, 18वीं आयत को पढ़ेंगे। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी। जी हाँ, और उपद्रव नहीं सुनना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि और उत्पात ना तो और नहीं अंधेर की चर्चा सुनाई दे, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। यहाँ जो आएगा वो उद्धार प्राप्त करेगा, वो छुटकारा प्राप्त करेगा, वो चंगाई प्राप्त करेगा, वो शांति, आनंद, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा और उसका नाम यश रखेगा। ओ यश, वो फ्लेवर पाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में कीर्ति बढ़ जाएगी। वो हर एक क्षेत्र में चंगा होकर, तंदुरुस्त होकर, ताजगी के साथ और सफलता को लेकर, निराश आशा को लेकर आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके जीवन की सब बातें बदल जाएगी। प्रभु कहता है, इन अद्भुत बातों को मैं उनके जीवन में प्रकट करना है। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। आज कितने लोग ओपन डोर के साथ इस सुंदर प्रतिज्ञाओं का लाभ अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूं। मजदूरों को बुला लो, है ना, सुबह भी बुलाया, दिन को भी बुलाया, 4 बजे भी देखा उसको बुलाया और सबको बराबर दिया। लिखा एक ही दिनार दिया। आज भी प्रभु बहुतायत का सब कुछ देने के लिए तैयार है। मेरे और आपके जीवन में बहाने के लिए तैयार है। मैं और आप मानेंगे तो प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। ओ, मगर इन बातों को हम कैसे क्लेम करें? प्रार्थना के साथ क्लेम करना जरूरी है। आप यदि पढ़े तो आपको मालूम है, भजन संहिता 2:8 में लिखा है। भजन संहिता 2:8 और कोई एक दूसरा पढ़े, कोलोसियों 4 अध्याय इसकी 30वीं आयत। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हाँ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और तेरी नीच भूमि होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु कहता है प्रार्थना के साथ मांगने की जरूरत है। आज कितने लॉर्ड वांट्स अस टू क्लेम बाय प्रेयर ऑफ फेथ द नेशंस एंड ऑल प्रेयर ग्रुप्स। सारे जाति के लोग, इवन सारे प्रार्थना कि ग्रुप और संग्रह के लोग ये बात की घोषणा करें कि प्रभु मैं इन अद्भुत कामों को तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। आज कितने लोग तैयार हैं कि इस अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में करें, पूरा करने पाए। प्रभु चाहता है इन अद्भुत बातों को अपने जीवन में लेके चले, क्योंकि कोलोसियों 4:3 में लिखा है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं। हाँ, कोलोसियों में लिखते हुए पौलुस कहता, मैं कैद में था, मगर तुम लोग प्रार्थना करो कि ये सारे जो बंद द्वार दरवाजे है ना, वो खुल जाए वचन सुनाने के लिए। प्रभु द्वार को खोल दे, चर्च खुल जाए और सारी जगह खुल जाए, जहां हम लोगों के घर खुल जाए और हम लोगों के घर जाकर और लोगों गलियों में जाकर इस समाचार को बता सके। प्रभु से आप कहिए, प्रभु कहता है, ये जब मैंने प्रतिज्ञाओं के साथ सारी योजनाओं को रखा है, मेरे और आप प्रार्थना योद्धा, प्रार्थना समूह, कितने लोग ऐसी प्रार्थना को कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम इन क्षेत्र में सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं और कहें, प्रभु ये बात सच है। क्योंकि ओपन डोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन डोर्स डू नॉट मीन absence of problems and opportunities. हेलो, ध्यान से सुनिए।
खुले द्वार का मतलब नहीं होता है कि समस्या नहीं होगी, विरोध नहीं होगा। है ऐसा होता है क्या? खुला द्वार होगा तो समस्या और विरोध नहीं होगा, प्रॉब्लम और अपोजिशन होगा कि नहीं होगा? आप वचन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। जो ही बात सुनना आप 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय की 9वीं आयत, 1 Corinthians chapter 16 verse 9, वहां पर लिखा हुआ है, वहां क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। द्वार भी खुला है मगर एट द सेम टाइम विरोधी भी है, इसलिए मेरे को और आपको विरोधियों को और समस्या को देखकर घबराना नहीं है। जब द्वार खोल दे तो मैं और आपको बड़े हियाव के साथ काम करना, क्योंकि पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण चंगाई, पूर्ण सामर्थ, पूर्ण प्रकार की सहभागिता परमेश्वर की मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। फिर मैं और आप सारी प्रतिज्ञाओं के साथ परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे को किस बात का डर है? इसलिए याद रखिए, जब द्वार खुला हुआ है तो ये मत समझना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, अपोजिशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग जाके कर देंगे। नहीं 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 नहीं, पौलुस जब कुरिन्थ को लिखते हुए क्या कह रहा है? द्वार खुला हुआ है मगर मेरे विरोधी कितने हैं? बहुत से हैं। आदमी विरोधी बहुत से रहते हैं, टांग खींचने वाले, है ना, केकड़े छाप के लोग, बहुत प्रकार के जो सेवकाई में किसी प्रकार से आंख लगाए रहते हैं, किसी तरीके से टंग पकड़ के खींचना चाहते हैं। कोई कुछ कर रहा है, विशेषकर कलीसियाई रूप से कुछ भी अभियान को साथ देने के लिए जितने लोग रहेंगे वही अच्छा, नहीं तो केकड़े अच्छे नहीं रहते। प्रभु मेरे को और आपको क्या बनाया है? ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास करिए। ये प्रश्न का विकल्प आपके पास छोड़ देता हूं, मैं और आप क्या बनाए गए हैं, कैसे रहकर आप परमेश्वर के लिए उपयोग में लाए जाएं, ये प्रभु मेरे को और आपको चाहता है। मैं और आप वो नहीं बनाए गए, विरोधी रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, मगर प्रभु कहता है जिसके मैं द्वार खोल दूं, ये लिखा द्वार तो मैंने खोल रखा है मगर विरोधी बहुत से हैं। मगर दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, इसलिए मेरे को और आपको घबराना नहीं है, न डरना है। हेलो, पौलुस कहता है इसलिए मैं डरा नहीं और उन कार्यों में चल पड़ा। यदि आप नहमिया से पूछो तो आपको समझ में आएगा। नहमिया 2 अध्याय उसकी 8 और 18 आयत को पढ़ें। देखिए, नहमिया भी जब प्रभु के भवन में सेवा करने के लिए जब उसकी अवस्था अच्छी नहीं थी, द्वार बंद थे, शहरपनाह टूटी हुई थी, वो जब उसको पता चला तो वो प्रार्थना करने लगा। 2 अध्याय उसकी 8 और 18 आयत, ओ जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या समझ में आएगा? हाँ, और सरकारी जंगल के रखवाले आपस के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से ले लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। यस, और आगे, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। हाँ, ये विनती स्वीकार कर ली, लकड़ी दे दे, मुझे वो बनाना है। वाह, प्रभु कहता चर्च के लिए जो कुछ आप प्रार्थना मांगेंगे परमेश्वर आपके लिए सब दे देगा। हम प्रभु से कहे खुल जा, इसके दरवाजे खुले रहेंगे, शहरपनाह दिन रात बंद नहीं होगी, प्रभु अपनी महिमा को दिखाएगा। तो किधर है आज वो पुकारने वाले लोग? इसी के 18वीं आयत पढ़े, तब क्या लिखा पढ़े। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। हाँ, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। अल्लाह, जब विनती स्वीकार कर ली गई तो सब लोग उसमें जब शामिल हो गए और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी रही, और इतना ही नहीं, वे कमर बांध कर बनाने लगे। हालेलुया, हियाव बांध लिया, कमर बांध ली, सत्य से कमर कस कर तैयार हो जाओ, वचन कहता है। ये लोग तैयार हो गए, किसके लिए? शहरपनाह टूटी हुई थी, आज लॉकडाउन है, चर्च के लिए ओपन में। प्रभु हम इसमें सब कुछ करने के लिए तैयार है। नहमिया प्रार्थना किया, विनती को स्वीकार कर लिया गया, इवन काम करने के लिए प्रभु की कृपा दृष्टि रही। और वहां पर क्या हुआ? लिखा कमर बांध कर बनाने लगे, प्रभु के काम के लिए कार्य करने लगे। और क्या हुआ? एक बड़ा महिमा हुआ, सब लोग ने हियाव बांध लिया। आज हमें हिम्मत हारने और डरने की जरूरत नहीं है। आज हमें हियाव बांध कर चलना। प्रभु के लोग के पास डर की आत्मा नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी गई है। मैं और आप जयवंत से बढ़कर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे पास है, वो जिस संसार में उससे बड़ा है और उसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसकी 19वीं आयत को पढ़ें। यह सुनकर होरोनी संभल और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अमोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो?
लोग ठट्टा उड़ाने लगे, मजाक करने लगे, लोग उड़ाएंगे, ठट्टे में उड़ाएंगे, लोग मजाक करेंगे, विरोध करेंगे, मगर आपको काम करना है। हालेलुया। नेहमिया के समय संबलत और तोबिया और गेशेम नाम के लोग, अरबी लोग भी उसके विरोध में खड़े हो गए। वे हंसी मजाक करने लगे, हा हा फूफू, हाँ मजाक उड़ाने लगे, मगर उसके बावजूद भी वे लोग काम पे लगे रहे, या बांध कर प्रभु की महिमा की। और हम जानते कैसे नेहमिया ने जो समय ठहराया गया था उससे पहले पहले उन्होंने अति शीघ्र वो कार्य का पूर्ण किया और वहां पे प्रभु की महिमा ठहर गई। हालेलुया। आज भी जब इस कार्य में जुड़ेंगे, प्रभु अपनी महिमा को दिखाने पीछे नहीं रहेगा। लिखा महिमा को दिखाने का समय है, ये दिखाने के लिए ही मैंने अपनी उपस्थिति दी है, अपनी प्रतिज्ञाएं दी है कि मैं इन बातों को प्रकट करूंगा। और वो चल पड़ा, बट इमीडिएटली फेस थ्रेट ऑफ एनिमीज। उसके बावजूद भी वो लोग काम करते रहे। गुड कॉपरेशन क्या मिला देखिए, इसके बावजूद भी 4 अध्याय उसकी 6 आयत से हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। उसी नेहमिया के 4 अध्याय की 6वीं से 8वीं आयत तक। और लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा है। जब आप प्रभु के काम के लिए मन लगा कर रखे रहेंगे और उसमें जुड़े रहेंगे, तब संबलत, तोबिया, अरबी, अमोनी, अदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपना की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे। अब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। लोग लड़ने के लिए गोष्ठी डालेंगे, गड़बड़ी डालने के लिए, मगर इनका काम उसमें नित्य लगा रहा। और ये उनका वी आर डूइंग ए ग्रेट और वी कैन नॉट कम डाउन। हम दूसरी तीसरी बात पे अपन मन नहीं लगाएंगे, हम उसी पर मन लगाएंगे। मन खतरनाक है, वो दोषी है, मगर हम जीते परमेश्वर पर मन लगाएंगे और उसकी सेवा को पूरा करेंगे। हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा किया, हम जानते प्रभु की महिमा वहां पर ठहर गई। द गुड कोऑपरेशन ऑफ हिज पीपल and the great conspiracy of enemies went together, goes together। वो भी बातें साथ साथ चलती है। जब लोग एक साथ चले, दुश्मन की सेना की युक्तियां भी गड़बड़ी डालने की, विरोध करने की भी एक साथ चलती, मगर घबराना नहीं है। नेहमिया के समय जय मिली और प्रभु की महिमा ठहरी। उसी प्रकार से हमारे लिए भी परमेश्वर यही करना चाहता है। हालेलुया। वो मत्ती के 16 अध्याय की 8वीं आयत में प्रभु ने क्या कहा था? दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। मत्ती 16:18 सबको मालूम है। वचन में क्या लिखा है? मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। दोनों, बिल्डिंग एंड बैटलिंग गोज टुगेदर। यीशु मसीह ने पहले कहा था, मैं बनाऊंगा मगर अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रयास जरूर करेंगे मगर जीतेंगे कभी नहीं। युक्तियां तो की जाएंगी मगर सब असफल हो जाएगी, सब हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, थक जाएंगे और असफल हो जाएंगे, मगर हम जीत के प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास करें, हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। इसलिए हमारे प्रॉब्लम्स और अपोजिशन में क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय उसकी 30 आयत। जब ये सब प्रकार की समस्या और विरोध चलता रहेगा तो मेरे को और आपको करना क्या है? जब यीशु मसीह ने ऐसा कह दिया कि इस पर प्रबल नहीं होंगे, तो भी मेरे को और आपको करना क्या है? 28-31 प्रेरितों के काम 28 उसका 31। 28 और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोके टोके बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आपको मालूम है, इतना विवाद किए थे यहूदी लोग और उसे उठाकर बाहर कर दिए थे, मगर जो वो किराए के घर में रहकर जो उसके घर में आता था, ध्यान से सुन लीजिए, पौलुस वहां पर सुनाने के लिए किराया घर लिया, वहीं पर रहता था और क्या करने लगा, 2 वर्ष अपने भाड़े घर में रहा और जो उसके पास आते थे उनसे सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। मेरे को और आपको बातें करने और सिखाने में पीछे नहीं रहना है। याद रखिए, पौलुस ने इस प्रकार से किया, तकलीफों के बावजूद भी और विरोध के बावजूद भी, समस्या के बावजूद भी लोगों ने निकाल कर बाहर कर दिया, उसके बावजूद भी वो लगा रहा। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 7:7 में क्या कहा? मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। मगर हम लोग क्या बोलते, सर चर्च बंद है ना, क्लोज डोर्स। क्लोज डोर का मतलब क्या होता है? लॉक डोर्स होता है क्या? क्लोज डोर का मतलब लॉक डोर नहीं होता। आप ना बिल्ली से पूछो, ऐसे जानेगी ध्यान से और धीरे से खसका के देखेगी, खुला है तो फिर एंट्री कर लेगी। हेलो, बंद दरवाजा रहता है ना, उससे सीखिए। बंद दरवाजा, दरवाजा बंद इसलिए कि इसे खोल कर अंदर आ जाओ, द्वार में हूं। हेलो, बंद दरवाजे को लॉक्ड दरवाजा नहीं बोला जाता है ना, ताला वाला दरवाजा
क्या दरवाजा में ताला लगा, ऐसा नहीं लिखा, केवल दरवाजा बंद है। प्रभु कहता है बिल्ली जैसे है ना उसका लाभ उठाकर प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार से हमको याद रखना है ना। हाँ, जॉर्ज वेबर ने कहा था कि बिल्ली जानती है कि कैसे उसको पुश किया जाए और वो खुल जाएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा इस बड़े कार्य को कर सकते हैं और निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। मिशनरी जर्नी शुरू हुई थी, याद रखिए, सुसमाचार के बड़े कार्य को जब आप चुने तो उत्पत्ति में आ जाइए, 22वां अध्याय, उत्पत्ति 22 उसकी 17वीं आयत में जब ये सुसमाचार कार्य उत्पत्ति में शुरू हुआ, परमेश्वर ने जब इस कार्य को शुरू किया तो कैसा हुआ। 22:17 देखिए, गॉड्स मिशनरी जर्नी प्रोग्राम बिगिन विद द कॉल ऑफ अब्राहम। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था, यह शुभ समाचार की बुलाहट थी। इस बड़े कार्य को हम उन्हीं आशीषों के दाता को आज भी याद करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर की आशीषें आज हम तक पहुंची हुई हैं। बोलिए, हाँ पढ़िए। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किड़कों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। आपने सुना यहां पर क्या लिखा है? इस कारण, किस कारण से? तूने अपने बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, इस कारण से। तूने जो काम किया उन्होंने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तारों के तीर के बालू के किनकों के समान गिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। याद रखिए, इस बड़े कार्य की शुरुआत अब्राहम ने किया था प्रतिज्ञाओं के साथ। उन प्रतिज्ञाओं में क्या हुआ? आशीषें अनगिनत हुई कि नहीं हुई? हेलो, देखिए एक और आयत पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति के 24वें अध्याय उसकी 60वीं आयत, 24:60, 24 का 60। और उन्होंने हाँ। रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों और हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। हाँ, ये रिबका द टाइप ऑफ चर्च। ध्यान से सुनिए, अब्राहम ने कैसे परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसका जीवन धन्य हुआ, और वो बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला गया। जो तुझे आशीष दे ठीक, मगर जो तुझे ग्रहण करे उसे आशीष देना, मगर जो ग्रहण नहीं करा वो चापी ठहरेगा। मगर यहां पर लिखा है वचन में, रिबका को जब परमेश्वर ने इसाक के एवज, जो मसीह का रूपक है, लाने के लिए भेजा, तो वहां पर क्या लिखा? रिबका ने आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरे वंश अपने बैरियों के नगर के अधिकारी हो। प्रभु कहता है, हाँ, हजारों लाखों की आदि माता, अर्थात आज कलीसिया को प्रभु बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले बनाना चाहता है। बहुत से बच्चे जो आत्मिक राज्य में जन्म लेने हैं, मेरे को और आपको प्रभु उसके माध्यम बनाना चाहता है। कैसे? अब्राहम की आशीष, जो यीशु मसीह, जो कौन था? इसाक, उसी के लिए दुल्हन ढूंढने गए थे ना रिबका को। जब उसको बोले तू आदि माता होने जा रही है, तेरे द्वारा बड़ा अंश होगा, तू आई है, तूने सही निर्णय लिया चर्च के लिए। जितने लोग इस खुले द्वार में होकर प्रवेश करेंगे, परमेश्वर उसे हजारों लाखों की गिनती में आत्माओं को जीतने वाला बनाएगा, अद्भुत वरदानों में ले चलेगा और अद्भुत महिमा का भाग होगा। ओ इसाक जो है वो टाइप ऑफ क्राइस्ट है, और जो रिबका है वो चर्च है। ध्यान से इसको आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा घर में। मगर शॉर्टकट में आपको बता दो, आज चर्च को आशीष मिली, आदि माता होगी, तू लाख हजारों लाखों की आशीषों का कारण बनेगी। आज कितने विश्वासीगण जो चर्च में शामिल हैं, इस दुल्हन में शामिल है, इस परिवार में शामिल है, परमेश्वर उनको माध्यम रहना चाहता है और प्रयोग में लाना चाहता है। वी आर स्पिरिचुअल डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम एंड आइजैक। वो हम लोग अब्राहम और इसाक के आत्मिक रूप से बच्चे ठहराए गए हैं। सो वी टू क्लेम द प्रोमिसेस। हम भी उन प्रतिज्ञाओं को क्या कर सकते हैं? हाँ, घोषणा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। हमें भी ये प्रतिज्ञाएं चाहिए। पहले समय के लोग, पहली कलीसिया के लोग विश्वास किए थे कि नहीं? आप देखिए, मैंने देख लिया, पहले समय के लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। मरकुस समाचार 16 अध्याय 20 है, मरकुस 16:20। देखिए, पहले चेलों को भी, अर्ली चर्च बिलीवर, जो पहली कलीसिया बनाई गई थी उसमें जो पहले विश्वासी थे, क्या हुआ? मरकुस 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। और उन्होंने निकल हर जगह
कितनी जगह प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने जब यीशु मसीह चला गया तब उन्होंने क्या किया? हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हमारा प्रभु बदलता नहीं है। आजकल युगानी एक है इब्रानियों 13:6 के आधार पर और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। अभी भी प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के साथ मेरे और आपके सब करेगा। चंगाई, छुटकारा और अद्भुत महिमा की बातें जो मेरी और आपकी आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को प्रभु दिखाने पर है। आज कितने लोग इस भरे मिशन को लेकर सारे विश्वासी कहेंगे, हाँ प्रभु हम भी नैनियों में बचाए हुए प्रभु यीशु के द्वारा छुड़ाए गए लोग आज आपके साथ इन अभिप्रायों को पूर्ण करने में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जितने लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु मेरे और आपके अद्भुत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसके लिए? और जब वे काम करने के लिए तैयार हो गए, प्रभु चिन्ह चमत्कार करके वचन को दृढ़ कर, मतलब जो कहते थे यीशु के नाम से चंगा हो जा, यीशु के नाम से छूट जा, शैतान छोड़ दे, यीशु के नाम से आजादी होती थी। लोग सच्चाई को जानकर प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेने लगे और जुड़ने लगे और वे स्वर्ग के भागीदार हो गए। अनंत जीवन प्राप्त हो गया उन्हें। मगर इसके साथ साथ जब वो काम करने लगे तो क्या हुआ? प्रेरितों के काम जल्दी से पढ़े 14 अध्याय उसकी 27 आयत 14:27 ऑफ एक्ट्स, वहां पर लिखा है। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया? वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। हालेलुया! कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खुल गया। आज लोग कहते हैं अंधविश्वासी है, प्रभु कहता है उनकी आंखें शैतान ने बंद कर दी है, मगर बड़े बड़े चमत्कारों की तरह प्रभु उनकी आंखों खोलने के लिए तैयार है। आज कितने लोग कहे अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार परमेश्वर खोल रखा है। हमें इस सौभाग्य का लाभ उठाए और बड़े मुकुट को पाने के लिए कि प्रभु आएगा और मुकुट के साथ हमारा स्वागत करे, हम उसके साथ बैठकर राज्य करेंगे। इसलिए इन मामलों में पीछे ना रहें, बल्कि कहे ओपन द डोर ऑफ फेथ टू द जेंटाइल्स। कैसे उन्होंने जब इस बड़े काम को किया, पहले कलीसिया के विश्वासियों ने और चेलों ने जब इस सच्चाई को लेकर कार्य किया चिन्ह चमत्कारों के साथ, तो उनके लिए अन्य जातियों का द्वार भी खुल गया। वे विश्वास के द्वारा वे इसमें शामिल होने लगे और प्रभु की महिमा बढ़ती चली गई। मगर ये मत सोचिए कि जब काम बढ़ता चला गया तो कुछ नहीं होता है। पौलुस जब प्रचार कर रहा था, प्रिजन एक्सपीरियंस क्या हुआ पौलुस का? तीन जगह बड़ा चमत्कार हुआ, मगर प्रभु उन तीनों विरोध के समय जेल में रहकर भी पौलुस ने 3 जगह सेवा की थी। आप पढ़े प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। देखिए जब आप ये सेवा करेंगे तो क्या होगा? प्रेरितों के काम 5:19। प्रभु रात को प्रभु ने एक सरदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वाह! जब रुकावट रहेगी, जब बाधा रहेगी, प्रेरितों ने पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। किसको? हाँ जी, पौलुस को। तब क्या हुआ? रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने क्या किया? बंदी गृह के द्वार खोलकर बाहर का जाओ और जाकर खुलेआम प्रचार करो। वाह! क्या बात है। आज स्वर्गदूतों की सेवा मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। प्रभु कहता है जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, प्रभु के स्वर्गदूत जो मेरे और आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। इस सुसमाचार के लिए जो आप चलेंगे, प्रभु बंद दरवाजा, इवन बंदी गृह के दरवाजे भी खोल देगा। एक ही नहीं, एक और दूसरी घटना देखिए 12 अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत को। जब है ना याकूब को मृत्यु दंड दिया गया, तब उस समय क्या हुआ? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और सरदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। और वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और फिर क्या कर रहा है? सब प्रकार से उसे आजादी मिली और सब कुछ खुल गया और वो जाकर प्रचार करने लगा और प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखाने लगा। हालेलुया! प्रभु मेरे और आपके लिए इन अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। आज कितने लोग हर प्रकार की जेल में नहीं है। हम लोग तो अपने घर रूपी को जेल समझ रहे हैं। प्रभु कहता है इसको भी खोलूंगा, ओरिजिनल जेल रहेगा उसको भी खोल दूंगा। स्वर्गदूत इन बातों को खोल रहे हैं। पौलुस जब इस काम को कर रहा है, इवन याकूब को
मृत्यु दंड दे दिए थे, उसके बाद इसको ही पकड़ के मारेंगे बोल रहे थे, मगर जो प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहता है, प्रभु उनके सारे बंदी गृह के दरवाजे खोल देता है। आज कोई भी बातें आपको बंद नहीं रख सकेगी। बड़ा चमत्कार होगा, लोग कहेंगे बनता पैरुआ भी ठहरा दिए थे, 2-2 4 करके रखे थे, उसके बाद भी वे आजाद कर दिए गए। आज भी प्रभु मेरे और आपके लिए इन अद्भुत बातों को करना चाहता है। ओ कितने लोग तैयार हैं कि इन अद्भुत बातों को देखें। 16 अध्याय की 26 आदि पढ़िए, एक और जगह, हाँ, उसके जीवन में एक बड़ी आजादी घोषणा हुई। 16-26 इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, हाँ। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बाबा रे, हालेलुया। भूडोल हुआ, भूकंप आया और उससे बंदी गृह के दरवाजे खुल गई। हालेलुया। पौलुस और सीलास भजन गा रहे थे, उसके पहले दुष्टात्मा को निकाला था जो पैसा कमाया करती थी। ओ उस दुष्टात्मा को भेज दिया था, उससे उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था और वहां पर वे प्रार्थना कर रहे थे। लिखा जैसे ही रात को भूकंप आया और सारे बंदी गृह के दरवाजे, सारे ताले, सारे गेट खुल गए और वे खुलकर बाहर प्रभु की महिमा करने लगे। कैसे? दरोगा और उसका परिवार बचा लिया गया। मारो मत, हम लोग सब यहां हैं। सब खुलने के बाद प्रभु रास्ता खोल देगा कि आप सुसमाचार बताएं। पूरे घराने समेत उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु को उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हुए परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त करके स्वर्ग के वासी बन गए। कितना सुंदर सौभाग्य! परमेश्वर हर परिस्थिति में मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग इस बड़े मिशन में तैयार हैं? क्योंकि मालूम है आपको, भजन 37 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल्यांकन वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। मगर 34:7 में लिखा है, क्या करता है? उसका यहोवा के सामने, नहीं 34:7, भजन संहिता 34:7, 34:7, यहोवा के डरवैयों, हाँ, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ, जो उसके भय मानने वाले, चाहे वो जेल में रहे, कहीं रहे, परमेश्वर का दूत उनको बचाएगा। इसलिए आप घबराना नहीं। कोई व्यक्ति साथ हो या नहीं, अरे कोई मेरे साथ नहीं है, अरे उसका स्वर्गदूत मेरे और आपके लिए उस मिशन को पूरा करने के लिए साथ रहेगा और प्रभु की महिमा होगी। आपको मालूम है, हाँ, दानियेल 9:21 में भी बाद में पढ़िएगा घर में, वहां किस प्रकार से वहां पे जिब्राइल उपस्थित हो गया। हाँ, किसके लिए? दानियेल के लिए जिब्राइल। वाओ, अद्भुत बात, अद्भुत रीति से प्रभु की महिमा के लिए वहां पर उपस्थित होकर उस सेवा को अंजाम देने के लिए हो गया। प्रभु के लोगों के सामने कोई भी चीज खड़ी नहीं रह सकती। जहां प्रभु होता है वहां पे सर्वस्व होता है, वहां पे पूरा अधिकार होता है और वहां पे पूरा चलन होता है। उसके विरोध में कोई भी युक्ति काम नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर किसी भी चीज को क्या कर सकता? तोड़कर काट सकता है। भजन 107 उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। भजन 107 उसकी 13वीं आयत लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। आप बताइए, जो भी संकट में दुहाई दी, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी कि नहीं? ये पत्रस जेल में था, हेलो, पौलुस और सीलास जेल में थे, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी कि नहीं? आज जितने लोग भी प्रार्थना योद्धा प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर स्वर्गदूतों के प्रबल माध्यम से अपनी महिमा को दिखाने के लिए सब प्रकार के बंधन को खोल देगा। जब खुला हुआ सब कुछ ओपन है तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? सोने का समय नहीं है, जाग उठो। जागने का समय कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा को प्रकट कर सके और उस नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत बात को हम सदा याद रखें, कोई भी शंका ना रखें। डाउट है ना? आपको मालूम है, जब यीशु मरकुस के 16वें अध्याय की 3री और 4थी आयत में, ओ देखिए एंजल कौन सी सेवा कर रहे थे। जब चेलों को बताया गया, यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो कुछ लोग पहुंच गए वहां पे। मरियम मगदलीनी चेले पहुंच गए, मगर मरियम मगदलीनी पहुंची तो वो तो पत्थर से, बड़ा पत्थर ढका था ना, जिसमें 8 बड़े बड़े सिपाही जो बहुत ही सामर्थ्य होते हैं, 4-4 1 के बराबर, 8 चौक 32, है ना? कम से कम 32 लोग उसको हटा सकते थे। वो पत्थर वहां रखा था, उसको देखेंगे कैसे? देखिए क्या लिखा, मरकुस 16:3 और 4। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हाँ, पत्थर लुढ़का हुआ बहुत ही बड़ा था। स्वर्गदूत ने उससे क्या कर दिया? हाँ, कौन लुढ़काएगा? आज भी हम कहते पत्थर है, बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बंधन है, बहुत बीमारियां है, बहुत कमजोरियां है, बहुत वायरस है, बहुत हवा चल रही है, बहुत मच्छर है, बहुत प्रकार के पानी तूफान चल रहा है। ओ प्रभु कहता है इन सब के बावजूद भी प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए जो प्रभु बोलता है उसे पूरा करके देखना। जो भी चाहेंगे आंखें उठाकर देखो, वो पत्थर हटा हुआ था। यदि इसको अच्छे रीति से पढ़ना है तो आप इसको मत्ती के 28वें अध्याय उसकी 2री आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुका दिया और उस पर बैठ गया। हा हा, भूकंप हुआ,
स्वर्ग से एक बड़ा स्वर्गदूत आए और उसने उस पत्थर पर लुकाया और उस पर बैठ गया और देखो प्रभु यीशु जी उठा। आज भी वो जीवित परमेश्वर है। मेरे और आपको इस समाचार को ले जाकर जीवित रूप में अपनी महिमा को अंजाम देने के लिए आज भी प्रबल रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग इस अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है कोई भी कितने बड़े पहाड़ जैसी समस्या क्यों नहीं हो, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा सारी शैतानियत को भी दूर करने के लिए तैयार है। मत्ती 17 के 20 से 21 में लिखा है, बहुत सी जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। आत्मा में आपको मजबूत होना है और प्रार्थना के साथ इन दिनों में उपवास के साथ प्रार्थना करना है, और जब आप करेंगे सारे बंधन टूट जाएंगे। बड़े बड़ी सेनाओं को पकड़े हुए लोग यीशु के नाम से आजाद किए जाएंगे। इसलिए याद रखिए, मगर ये बड़े काम के लिए मैं तेरे कामों को जानता हूं। उसने बोला, क्या बोला? मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। कौन सा काम था इसका? ये कलीसिया जो फिलडेल्फिया की कलीसिया थी ना, जिसके इतने द्वार खोल के मैंने सारी प्रोमिसेस के साथ सब कुछ बता दिया आपको, वो फिलडेल्फिया के लौदी की कलीसिया को नहीं जो लास्ट डेज किया है। वे गुनगुने, ना गर्म है ना ठंडे। प्रभु कहता मैं मुंह से उगलने पर हूं, मगर फिलडेल्फिया की कलीसिया को मैं तेरे कामों को जानता हूं। द्वार किसके लिए प्रभु खोलता है? इस कलीसिया के कामों को देखिए। सबसे पहली बात जो यहां पर 7वें पद में लिखा है, 3:7 प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत, जल्दी पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3:7। फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। बस क्या लिख? जो पवित्र है और सत्य है। पहले पवित्र को देखता हूं, जो क्या है? बोलिए। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वो जो पवित्र है, फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिख। अरे उसका सर्टिफिकेशन परमेश्वर दे रहा है। मेरे और आपकी पवित्रता का सर्टिफिकेशन क्या आया है? हेलो, प्रभु मेरे को और आपके बारे में ये घोषणा कर रहा है, पवित्रता का भाव मेरे और आपके जीवन में हो। हालेलुया। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वो प्रभु हमसे चाहता है। इसलिए उसने कहा वॉच वर्ड, जो पवित्रता के विषय में लिखा है उस कलीसिया में पहले काम को जानता था, वो पवित्रता से शुभामान होकर, पवित्रता से शुभामान होकर प्रभु की आराधना करेंगे, है ना। पवित्रता आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, और बिना पवित्रता के कुछ नहीं होता। पवित्रता से भरपूर होकर प्रभु की सेवा करते रहो। आज कितने लोग ये काम कर रहे हैं? इसलिए वो नीति वचन 4:23 में लिखा, सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने दिल को कोई भी परिस्थितियां, बीमारियां, रोग, विरोध, हवाएं आपके मन को खराब ना करने पाए। वॉच वर्ड, पवित्रता को मन सबसे धोखेबाज है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसको कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बेहतर है पवित्रता से अपने जीवन को, अपने हृदय को सजाए रखें और भर दे। वॉच वर्ड, गॉड्स वंडर ऑफ टुमारो डिमांड्स आवर सैंक्टिफिकेशन ऑफ टुडे। यदि आप परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को चाहते हैं कि प्रभु स्वर्गदूत से आकर और अद्भुत चमत्कारों के साथ, चिन्ह चमत्कारों के साथ सुसमाचार को दिखाए, तो जरूरी है कि वो आज क्या करे? हाँ, पवित्रता को हम कायम रखें। आप एक आयत पढ़ें, जब प्रभु यहोशू को बोला था, तू तेरे को मैं चला के करूंगा, 3:5 यहोशू 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ें। देखिए जोशुआ 3:5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या करो? हेलो, ध्यान से सुनिए। कि अगर तुमको जय चाहिए, विजय चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यदि आप प्रभु चाहते हैं, अब कुछ साधारण कुछ नहीं होगा। प्रभु ने कहा अब असाधारण होगा, चमत्कारों के साथ होगा, चिन्हों के साथ होगा, वरदानों की अद्भुत मात्रा में प्रयोग के साथ होगा, जहां स्वर्गदूत भी अपनी सब प्रकार की सेवकाई मेरे लिए उपलब्ध रखेंगे और अद्भुत चमत्कारों को दिखाकर इन बातों करेंगे। इसलिए लिखा है, यहोवा यीशु ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम आज के दिन क्या करो? अपने आप को पवित्र। आज का दिन पवित्रता का कल आपके लिए चमत्कार और महिमा और आश्चर्य कर्मों को लाएगा। हालेलुया। हर एक शूरवीरों, योद्धाओं, अंतिम दिनों में सुसमाचार को बांटने वालों और इवांजेलिस्ट के रूप में सेवकाई को अंजाम देने वालों, प्रभु कहता है मैं सामर्थ्य अभिषेक को तब दूंगा। परमेश्वर का वंडर कब चलेगा? अब टुमारो डिमांड्स आवर सैंक्टिफिकेशन ऑफ टुडे। आज की शुद्धता और पवित्रता ही मेरे और आपकी जिंदगी ये क्या करेगी? बड़े चमत्कार को लाएगी। इसलिए याद रखिए, हाँ, जिस प्रकार से यहोशू ने प्रजा के लोगों, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में क्या करेगा? आश्चर्य कर्म करेगा। हम अपने मन को साफ कर ले, कोई भी किसी प्रकार की कोई बात हम अपने मन में, अपने हृदय में, अपने विचारों में ना रखें। यदि हम साफ हो जाएं, तो प्रभु आश्चर्य कर्मों के साथ इन अद्भुत महिमा की बातों को मेरे को और आपको दिखाएगा। ओ सैंक्शंस एंड
यदि हमने उस पाप को अभी तक क्या नहीं किया है, माना नहीं है, तो महिमा क्या हो जाती है, डिपार्ट हो जाती है। आप पढ़े पहला शमूएल 4 अध्याय उसकी 5 और 21 आयत। जब एक प्रभु के दास और उनके बच्चे क्या कर रहे थे, बराबर अच्छे नहीं थे, व्यवहारिकता में अच्छे नहीं थे, सब कुछ बातें चोरी में और गलत संबंधों की बातों में पाए गए, तो क्या लिखा है, हाँ इसको पढ़े, पहला शमूएल 4 अध्याय उसकी 5 और 21। तब जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार कर उठे कि भूमि गूंज उठी। 11 और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। हाँ 21। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। याद रखिए, जितने लोग पवित्र नहीं होंगे, अभी भी मन में, हृदय में, विचारों में, व्यवहारिकता में सब प्रकार की बुराइयों को रखे रहेंगे, महिमा उठ जाएगी। वो कहीं भी किसी प्रकार से उपयोग में लाए नहीं जाएंगे। जितने भी लोग को प्रभु ने इस कलीसिया में रखा है, उनका आपस में एक मन होकर पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, एक साथ होकर शामिल होना अनिवार्य है। इसके साथ ही में और आप चमत्कारों के साथ नहीं, तो वो लिखा है इकाबोद क्यों रखा, क्योंकि इज़राइल में से महिमा उठ गई थी। सब कुछ पूरी सामर्थ के साथ किए तो भी नहीं हुआ। और जो लोग नकारात्मक थे, जो बात को नहीं माने, वे नाश हो गए, चाहे वो किसी के कोई क्यों न लगते हो। जो भी व्यक्ति पवित्रता के साथ नहीं रहेगा, किसी बुरी बात में, झूठी बातों में, हाँ विरोध की बातों में, चोरी चमारी में, या इस प्रकार की बातों में जो मनुष्य को अलग अलग कर देती है, दूरियां कर देती है, अलग विभाग बना देती है, इसको प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रभु महिमा किसी के साथ नहीं बांटता। उसने कहा था महिमा मेरी है, मैं अपने को दूंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वहां पे अपनी महिमा दिखाऊंगा। और प्रभु की महिमा इस स्थान से जुड़ी हुई है, इस कलीसिया से जुड़ी हुई है। चर्च ऑफ गॉड सुपेला में विश्वासी जब ये सुन रहे हैं, याद रखिए आपस में पवित्र करते हुए हम एक हो जाएं। इस काम के कारण परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोल रखा, जो हमने देखा फिलाडेल्फिया की कलीसिया, क्योंकि वो कलीसिया पवित्र थी। इसलिए याद रखिए, कोई लोग जो पीछे हट गए, बैकस्लाइड हो गए हैं, याद रखिए, कोई भी विश्वासी, कोई भी काम करने वाले, याद रखिए पाप को लेकर हम अपने जीवन में क्या ना हो जाए, निराश और हताश ना हो जाए। आइए आयत पढ़ें, गिनती की पुस्तक 32वां अध्याय इसकी 23 आयत। कोई भी पाप को यदि आप रखे रहेंगे, आप बोलेंगे वो आज नहीं तो कल आपको खोज लेगा। 32 का 23 नंबर्स, गिनती 32-23 पढ़े बेटे जल्दी। 32-23। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। Your sin will find you out। तुम्हारा ही पाप तुमको खोज लेगा। मेरे प्रियो, पवित्र कर लो, शुद्ध हो जाओ। बिना शुद्धता के कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप को शुद्ध करें और पूर्णता से पवित्रता के साथ आ जाएं। ये पहला काम फिलिप्पी के कलीसिया में था, जो किसका था, बोलिए, हाँ पवित्रता का था, शुद्धता का था। उन्होंने कुछ छिपा के नहीं रखा, चाहे वो कोई भी हो। याजक के बेटे तक भी सरवाइव नहीं कर सके, महिमा उठ गई। इसलिए जो भी लोग परमेश्वर की अद्भुत महिमा को चाहते हैं, उनका साथ में रहना अनिवार्य है, वो भी पवित्रता के साथ। तब जाकर परमेश्वर आश्चर्य कामों के साथ अद्भुत महिमा करेगा। दूसरी बात उसी 7वीं आयत में लिखी थी, 3:7, जो प्रकाशित वाक्य में है। क्या लिखा है? जो पवित्र और सत्य है। जो पवित्र और सत्य है। दूसरी और आखिरी बात बोलूंगा, बाकी और बातें जो थी इसको अगली बार मैं आपको बता पाऊंगा, जब आप ध्यान से सुनकर समझ सकेंगे जो बातें हैं। देखिए इसकी अद्भुत बातें फिलदेल्फिया की 7 ऐसी बातें थी। सब लोग, अभी भी आपको मैं शॉर्ट में नहीं बता रहा हूं, मगर वो इंट्रोडक्शन दे दूं। 7 बातों की खूबियों के कारण परमेश्वर ने द्वार खोल रखा। आप बोले मेरे लिए खुल जा, प्रभु कहते हैं 7 बातों में अपने आप को जांचिए। प्रभु आपके लिए बहुत ही जल्द इन बातों को खोलकर अद्भुत महिमा के साथ, चमत्कारों के साथ, आश्चर्य कामों के साथ बड़ा काम करेगा। हाँ, दूसरी बात क्या लिखा है, पढ़े।
जो पवित्र और सत्य है। सत्य है। दूसरी बात, सत्य है, वो नहीं जो जाते आते बोलते हैं। हेलो, हाँ? सत्य का गत्य नहीं हुआ था। प्रभु यीशु ने, उस सत्य ने अपनी कुर्बानी देकर हम लोग के गत्य को स्वर्ग तक के अनंत जीवन के रास्ते पर बैठा दिया। आज दुनिया में बहुत से कदम चलते हैं जो इन बातों पर बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते, मगर यथार्थ और हकीकत यह है कि प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को बताने के लिए तैयार है। हाँ, साथ में क्या लिखा है? एक ऐसा वर्च्यू, वी कैन नेवर सैक्रिफाइस इन द मिनिस्ट्री। इसको कभी भी हमें क्या नहीं करना है? लुटाना नहीं, सैक्रिफाइस नहीं करना, उसे छूटने ना पाए। सत्य से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सब कुछ करेगा। आज सत्य ही मेरे और आपके जीवन के लिए सब कुछ है। कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं कि सत्य प्रभु ने कहा था? क्या सत्य कहा प्रभु ने? सबको मालूम है, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। सत्य ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। सत्य ही सब कुछ है। वही सत्य मेरे और आपके सब कुछ बन गया। ओ प्रभु हमसे चाहता है कि इस ट्रूथफुलनेस में कौन कौन सी सत्य की बातें थी। वो मत्ती के 5वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है कि मैं और आप जगत की ज्योति बन गए। हालेलुया। सत्य क्या करता है? चमकता है। वो ज्योति के समान है। वो सत्य ज्योति है। मैंने तुम्हें अंधकार में से ज्योति मिलाया कि उसके सत्य को जानोगे, और मैं तुम्हें अंधकार में से ज्योति मिलाया कि उसके गुण को प्रकट करी। 5:14 के आधार पर। दूसरी बात जो प्रभु कहता है, नोन फॉर आवर ऑनेस्ट सिंसियरिटी एंड इंटीग्रिटी। वाह! प्रेरितों के काम 5:4, मैं चाहूंगा इसको पढ़े। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय की 4थी आयत में पहली बात, मैं और आप सत्य को मानने वाले लोग क्या करें? संसार में ज्योति के समान चले, है ना? वी मस्ट नोन। जब तक वह तेरे पास रही, हाँ, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर से झूठ मत बोलिए। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वी मस्ट बी नोन फॉर आवर ऑनेस्टी, ईमानदारी। दूसरा सिंसियरिटी, गंभीरता। और तीसरी इंटीग्रिटी, सच्चाई। ईमानदारी, गंभीरता और सच्चाई, तीनों बातें मेरे और आपके जीवन में, कलीसिया जो परमेश्वर का घर है, उसमें होनी चाहिए। जो हनन्याह और सफीरा ने आश्रित किया, भरा पूरा किया, पैसे देकर शामिल हुए, उसके बावजूद भी वे क्या नहीं थे? ईमानदार नहीं थे, गंभीर नहीं थे, सिंसियर नहीं थे। और तीसरी बात क्या नहीं थी उनमें? इंटीग्रिटी, सच्चाई नहीं पाई गई। ये बात सच है क्या? उसने बोला हाँ सच है, जबकि झूठ था। दोनों ने ऐसी युक्ति बनाई थी। बाद में ना हनन्याह बचा ना सफीरा बची। आखिरकार ये आश्रित लोग कहां पहुंच गए? नरक पहुंच गए। प्रभु नहीं चाहता है इन सत्य के कामों कान मेरे और आपके द्वार खोलना है। आज यदि आप बचकर प्रभु ने रखा है तो प्रभु चाहता है द्वार का प्रयोग करे, मुकुट का इंतजाम करे। प्रभु आपको सेवा के माध्यम से बहुत सी आत्माओं को बचाने में प्रयोग में लाएगा और सब प्रकार से आशीर्वादित करेगा। इतना ही नहीं, जब मैं और आप आगे बढ़े तो कलीसिया को आज लाइन झूठ में नहीं रहना है। हाँ, चर्च में किसी प्रकार का झूठ मेरे और आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह सत्य है और शैतान क्या है? यूहन्ना 8:44 में वो झूठा है, इज ए लायर, और झूठ का पिता है। 8:44 बाद में पढ़िएगा, बाद में। हाँ, 8:44 में प्रभु कहता है, इसलिए मेरा और आपका कभी भी मोल नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह सत्य है और झूठ शैतान है, इसलिए दूर दूर तक इसका कोई भी प्रभाव मेरे और आपके जीवन में ना हो। गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ मैं और आप जो कुछ निर्णय प्रभु के साथ उद्धार पाकर के मैं अंत तक, जब तक आप ना आए या जब तक मेरा जाना होने में ईमानदार रहूंगा, मैं गंभीर रहूंगा, मैं समर्पित रहूंगा और इसमें लिपटा चिपटा रहूंगा, तन मन और धन के साथ समर्पित रहूंगा, आत्मिक गतिविधियों में शामिल रहकर सब प्रकार से सेवकाई का भाग दूंगा। वो प्रभु कहता है कि इन बातों में मेरा और आपका भाग है। यदि नहीं तो प्रभु कहता है मेरे को और आपको इन बड़े चमत्कारों जिसमें सब प्रकार के आश्चर्य कर्म और एंजेलिक मिनिस्ट्री मेरे और आपके सामने उपलब्ध है, जिसमें बहुत से मुकुट मेरे और आपको प्रभु देने का वादा करता है, इन प्रतिज्ञाओं के साथ मैं आज भी तुम्हें अवसर दे रहा हूं। फिलहाल कलीसिया के पास पवित्रता और दूसरी क्या थी? सच्चाई थी। इसलिए मेरे को और आपको भूलना नहीं है। वी मस्ट बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग। लूका के 16वें अध्याय में लिखा है, जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहेगा उससे मैं बड़ी बातों का अधिकारी। आज कोई भी छोटी सेवा मिली उसमें ईमानदार रहिए, उस काम को ये के करिए, मुझे ये सेवा मिली मैं इसे करूंगा, और जब आप इसे करें तो प्रभु कहता मैं बड़ा प्रतिफल दूंगा। ओ मगर प्रभु हमसे चाहता है जो परमेश्वर के बच्चे हैं और उसके सेवक हैं, वी मस्ट बी फेथफुल इन ऑल हिज हाउस।
उसके हर एक क्षेत्र में। इब्रानियों, ओ ये लास्ट में पढ़ के खत्म करूंगा, इब्रानियों 3 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और मायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते ध्यान करो। पहला ध्यान सत्य पर केवल प्रभु यीशु की ओर हो। फिर उसी की दूसरी आयत, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जो नियुक्त किया आपको, उसके प्रति विश्वास योग्य रहिए। किसने क्या बोल दिया, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी हूं, नहीं, जिसने नियुक्त किया उसके प्रति। फिर तीसरी बात जो वचन में लिखा 5वीं आयत में, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान, एक तो परमेश्वर के बेटे के रूप में विश्वास योग्य था, दूसरा सेवक के रूप में विश्वास योग्य था। बेटे के रूप में भी अधिकार दिखे, मगर सेवक के रूप में भी अपने अंजाम को प्राप्त करने के लिए मैं और आप तैयार हो जाएं। कहें प्रभु मैं इन बातों के लिए तैयार हूं। और लिखा है जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, गवाही के साथ है। और लास्ट 6वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। किसके समान, प्रेज़ द लॉर्ड, पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। और यदि हम साथ पर अपनी आशा गहन पर दृढ़ता से स्थिर रहें, प्रभु कहता है इसके द्वारा मेरे और आपके जीवन में अद्भुत बातें होंगी और प्रभु का नाम ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। वो चाहता है कि ओ प्रभु की योजना जो मेरे और आपके लिए है, दरवाजे खुले हुए हैं, मैं और आप पवित्रता के साथ चल रहे हैं क्या। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। थैंक यू जीसस। हम मिलकर प्रभु से कहें, हाँ प्रभु हम आपकी योजना को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अद्भुत रीति से आपकी महिमा का संचार मेरे राम के जीवन में होने पाए। कितने लोग चाहेंगे, हाँ प्रभु आज के दिन हम इस बड़े मकसद पे जब चले हैं तो परमेश्वर अद्भुत महिमा के भाग को मेरे और आपके जीवन में करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कर लें। ओ पवित्रता और सच्चाई का मेरे और आपके जीवन का भाग है। 2 ही भाग बताया, 5 भाग और बताऊंगा। ओ जिस आधार पर उनके लिए द्वार खुल गए, प्रभु आज वैसे भी हमारे लिए सबके लिए कहा, ओ सबके लिए मैं अद्भुत काम करने जा रहा हूं। ओ थैंक यू जीसस। कहिए प्रभु मैं तेरे अभियान को पूरा करने के लिए मैं पवित्र सेवावान होकर और इस सच्चाई को मानकर उसको आधार बनाकर उसी पर चलूंगा। प्रभु एक बेटे के रूप में और एक सेवक के रूप में ईमानदार रहूंगा। हुरा बास से करे, आंखें बंद कर ले, प्रभु से कहे, हाँ प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। पूरी हो जा हाथों में तेरे, जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना मुझको जा। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना मुझको जा। अपनी मर्जी पर चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा हाथों में तेरे, जीवन है ये मेरे हाँ तू है कुमार, मुझको बना मुझको जा।
कल्पनाएं मेरे लिए लाभी की है, हानि की नहीं। तेरी कल्पनाएं मेरे लिए लाभी की है, हानि की नहीं। निश्चय प्रभु तेरे हाथों में पूरी होंगी मेरी आशाएं। निश्चय प्रभु तेरे हाथों से पूरी होंगी मेरी आशाएं। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिलते हूँ तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। हालेलुया। सच में हमने अपने जीवन को समर्पित किया है। इस समय परमेश्वर भजन को चाहता है कि अब साथ में, इससे पहले कि मैं आखिरी प्रार्थना करूं, प्रोफेटेस रश्मि पढ़ेंगी साम 27। यस, मैं और आप इन बातों की घोषणा करें जैसे हमने कहा है। प्रभु आपकी इच्छा जो परमेश्वर ने भजन के साथ मेरे और आपके रखी हुई है, जो योजनाओं के साथ भरी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे और उन बातों में ध्यान लगाएंगे। प्रोफेटेस रश्मि साम 27 को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगा। थैंक यू जीसस। आइए हम मिलके भजन संहिता 27 को पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगे रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह जो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है,
हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। अपना मुंह मुझसे ना छिपा, अपने दास का क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। इन बातों को बोलकर हमने परमेश्वर की अद्भुत योजना में वर मांगा है। प्रभु से हमने ये मांग लिया, प्रभु यही दर्शन के साथ ये अभिप्राय को हम पूरा करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में आपके चरणों से बातें आपका हृदय से धन्यवाद करते। प्रभु आपकी योजनाएं भली हैं और भलाइयों से भरी हुई हैं, और उसको प्रभु आपने अद्भुत से हमारे लिए पूर्ण कर दिया है। हमारा निश्चित विश्वास है, हमारा समर्पण पवित्रता के साथ और सत्य की आधारशिला पर जो हमारा आधार और चट्टान है, सदा तुझ में बना रहे, जिससे प्रभु आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों के साथ, चिन्ह चमत्कारों के साथ, वरदानों की अद्भुत श्रृंखला में होकर प्रभु हमारे लिए उन द्वारों को जो शुभ समाचार के संदेश को लेकर प्रभु आपके अभिप्रायों को पूर्ण करने में समर्पण को दिखाए हैं, उन सबको अपना हथियार और माध्यम बनाकर इस्तेमाल करें और आपकी सिद्ध और अलौकिक योजना उनके जीवन में मुकुटों को प्राप्त करने में, आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के राज्य में लाने और अपने लिए मुकुट प्राप्त करके परमेश्वर के साथ राज्य करने में योगदान और सहभागिता प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, आज के वचनों को जिन्होंने ध्यान से सुना है, सच्चाई के साथ, गंभीरता के साथ अपने जीवनों में इन अंतिम दिनों के इन अंतिम अवसरों पर प्रभु के साथ अपनी योजनाओं को सार्थक सफल बनाने हुए अद्भुत महिमा के भाग में शामिल हो, ऐसी हम तुझसे कामना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपेक्षा और विनतियों से बढ़कर अपने कार्य को हमारे जीवन में संपादित कर दिया है। सराधन जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोग के साथ, पस्ती समर्पित हर एक लोग के साथ आज से लेकर आपके द्वारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड